Hello बच्चों, so let's understand the question. In the question, temperature difference of 120 degree centigrade between two ends of a uniform rod AB of length 12 is maintained. Okay. एंड बोला गया है कि एक रॉड बैंड रॉड पी क्यू हमने यहाँ पे लगा दी जिसकी लेंथ 3L/2 है और कनेक्ट कर दिया। स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू पूछा गया है। सो ये पॉइंट पी है एंड ये पॉइंट क्यू। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रॉड को रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस से और उसका थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कितना। मान लेते हैं RTH दैट इज L/Ka वेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हम बोले L/Ka से मान लेते हैं PQ रॉड का रेजिस्टेंस RPQ इजिकल्स टू L/Ka इजिकल्स टू R, इसको हम R मान लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, तो तीन रॉड है। इन सब का रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके रेजिस्टेंस लिखने के लिए हम बोल सकते हैं R डैश मान लेते हैं। तो L/K इसकी लेंथ L/4 है और K तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो इसको बोल सकते हैं L/4 Ka दैट इज R/4। सिमिलरली बच्चों इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/4 और ये वाली रॉड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो हमारी ऊपर है इसकी लेंथ भी L है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा L/Ka। तो इसका रेजिस्टेंस हम R ले सकते हैं। मतलब ये तीन रेजिस्टेंस हो गए बच्चों, R/4 R एंड R/4 और ये नीचे R। सिमिलरली बच्चों हम AP रॉड, ये जो रॉड बची L/2 एंड L/2 लेंथ की है ना बच्चों, टोटल लेंथ हमको 3L/2 दे रखा है, तो ये L/2 लेंथ की है, तो इसका रेजिस्टेंस हम कितना लिख सकते हैं R∭ अगर माने तो L/K दैट इज L/2/Ka। तो इसका रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं R/2। तो सिचुएशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है R/2 का, सिमिलरली इस तरीके से फिर एक ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस एंड फिर एक रेजिस्टेंस है एंड देन फिर एक रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं R। इसका रेजिस्टेंस कितना आया R/4, इसका रेजिस्टेंस कितना आया R/4 और ऊपर रेजिस्टेंस हमारा कितना आया R और यहाँ पर रेजिस्टेंस R/2। तो ये सिचुएशन हो गई बच्चों और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमको मेंटेन कर रखा है 120 डिग्री मेंटेन कर रखा है। मतलब यहाँ पे हम 120 डिग्री मान लेते हैं और यहाँ पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। ये सिचुएशन बनी बच्चों हमारी। नाउ वी कैन प्रोसीड द क्वेश्चन बाय यूजिंग अवर कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं बच्चों। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये R है, ये R/4 है, ये R/4 है, तो इस सर्किट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये R/2 होगा और ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है R/4 एंड R/4 तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चों डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4 प्लस R/4 प्लस R इस तरीके से, और नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है R दिस लाइक दिस R/2। अब बच्चों हम देख सकते हैं R/4 प्लस R/4 प्लस R कितना बनेगा, तो ये बनेगा R/2 प्लस R दैट इज 3R/2। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम इसको प्रोसीड करें तो हमारी फिगर क्या बनेगी बच्चों, हमारी फिगर बनेगी 3R/2 एंड R पैरेलल में हो जाएंगे, 3R/2 एंड R पैरेलल में हो जाएंगे बच्चों। और यहाँ पर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है हमारा, हम देख सकते हैं, और सिमिलरली एक और रेजिस्टेंस है बच्चों, एक रेजिस्टेंस ये हो गया R/2 एंड R/2। तो ले लेते हैं इसको R/2 और यहाँ पर भी R/2। हमको बच्चों इन दो पॉइंट्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, A एंड B के बीच का, देख सकते हैं हम। तो सॉरी P एंड Q के बीच का, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Q। सो टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो हीट करंट होती है डेट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। सो जो भी हीट करंट जाएगी बच्चों यहाँ से और यहाँ से सेम ही जाएगी, हम बोल सकते हैं हीट करंट। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कितना लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन सम पैरेलल में डायरेक्टली 3R/2 इंटू R अपॉन सम 3R/2 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3R²/2 इंटू 5R/2 5R/2। तो बच्चों ये R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3R/5 R इक्विवेलेंट आया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R/2 3R/5 and R/2। Now we can easily find the heat current and equate it like this P and Q। तो हम बोल सकते हैं जो भी इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा TP माइनस TQ डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस दैट इज 3R/5 दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों में हीट करंट सेम करना है, तो 100 माइनस 0
डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हैं बच्चों, R/2 एंड 3R/5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा R प्लस 3R/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 100 और ये बनेगा बच्चों हमारा 5 and 3 8R/5 इक्वल्स टू TP माइनस TQ अपॉन 3R/5। तो R से R कैंसिल हो जाएगा और ये 5 ऊपर जाएगा तो इस 5 को कैंसिल कर देगा। तो ये बना 100 इंटू 3/8 TP माइनस TQ। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 3/8 को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी, एक मिनट, 100 आएगा या यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, 5 टेम्परेचर डिफरेंस 100 ही दिया था ना बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस 120 है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है हमसे, टेम्परेचर डिफरेंस इज 120। सो इसको हम 120 ले लेते हैं बच्चों, 120। तो यहाँ पे भी 120 आ जाएगा और यहाँ पे भी 120। तो देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, तो 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 बन जा 8 एंड 4, 8 5 जा 40 एंड 15 इंटू 3 45। तो फाइनली 45 टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बच्चों, एंड द राइट आंसर इज 45, दैट इज इन ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।